Assalamu alaikum dear students, welcomes in my channel. In this video we will see the laws of motion. Okay, ये साइंस सब्जेक्ट्स का फर्स्ट चैप्टर है। 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का ये फर्स्ट चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन। तो हम इस चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते डेफिनेशन ऑफ मोशन से। व्हाट इज मोशन? ओके, फर्स्ट है मोशन है the process of change in position of an object with respect to its surrounding in a given interval of time. Okay, तो मोशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, हमें पता है कि कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है ना, तो उसे हम जनरली मोशन बोलते हैं। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या है, अब हम इसको देखेंगे एक, है ना, कि एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, आप क्या, एक प्लेटफॉर्म पे आप बैठे और एक ट्रेन है ना, और ट्रेन ने क्या मूव होना स्टार्ट की है। You are at ट्रेन क्या कर rest. रही है? रन कर रही है For ना, तो you, आप रेस्ट में both the बैठे ना, train ट्रेन as रन हो well रही as है, the तो आपको क्या passengers sitting ट्रेन inside मूव are in होते हुए motion. दिखेंगे। और साथ ही ट्रेन But के will the अंदर जो people ट्रेन के sitting अंदर जो inside the पैसेंजर train है वो say भी the आपको same मूव about the होते हुए other दिखेंगे, यानी passengers आपको in the ट्रेन के train? मोशन में दिखेंगे और उसके For a पैसेंजर person भी। sitting inside, ओके, बट वो व्हाट अबाउट द पैसेंजर्स इनसाइड द ट्रेन, है ना। लेकिन जो पैसेंजर्स है, जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, है ना, कि एक पैसेंजर्स को दूसरे पैसेंजर्स कैसे दिखेंगे? रेस्ट में दिखेंगे। ओके, आपने भी ट्रेन के अंदर ट्रैवल किया होगा, तो आपको भी जो आपके साइड के जो पैसेंजर्स है वो क्या है, वो पैसेंजर आपको रेस्ट में दिखते हैं। ओके, तो ये मोशन है, ये क्या है, ऑब्जर्वर पे the डिपेंड people in the करता train are not है ना। moving. मोशन They इज are at डिफरेंट फॉर द rest. डिफरेंट So, ऑब्जर्वर। for the observer मोशन at क्या है, rest on the रिलेटिव platform, कॉन्सेप्ट the है, ये people ऑब्जर्वर पे inside the डिपेंड train करता है। are अगर moving, ऑब्जर्वर चेंज हो but गया for the तो person sitting मोशन भी चेंज होता inside, है। they are द at सेम rest. ऑब्जेक्ट, What does this तो tell सेम us? ऑब्जेक्ट है This और उसका means that मोशन the है, लेकिन motion of any ऑब्जर्वर डिफरेंट object है, is तो वो मोशन relative to उसे the observer. डिफरेंट दिख सकता है। तो For मोशन ये different ऑब्जर्वर observers, the से motion may रिलेटिव be है। different. We will learn more about तो ये मोशन क्या है? मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, इफ वैसे तो हर चीज़ जो यूनिवर्स में है ना, एवरीथिंग इन यूनिवर्स आर इन मूविंग, कि हम भी क्या हो रहे, कंटिन्यूसली मूव हो रहे, बिकॉज वी आर स्टे ऑन द अर्थ, कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं। और हमें पता है देर आर दी टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। वन इज रोटेशन, यानी कि अर्थ इज रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एंड देन द रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और एक सन के अराउंड में भी अर्थ क्या होती है, रिवॉल्व होती है। ओके, तो अर्थ भी कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है और कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है, लेकिन हम अर्थ के ऊपर है और हम जब अर्थ के ऊपर हम भी रिवॉल्व हो रहे हैं। इवन हम क्या बैठे हुए रेस्ट में, लेकिन तब भी हम क्या रिवॉल्व हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम मोशन में, हम क्या कहते हैं, हम रेस्ट में, क्योंकि हमारे तरफ को जितना सराउंडिंग है वो भी हमारे रिलेशन में, वो भी क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो हम सराउंडिंग के रिलेशन में, हम किसी रेफरेंस के रिलेशन में हम क्या हो रहे, रिवॉल्व नहीं हो रहे, तो उसके रिलेशन में हम क्या रेस्ट में दिख रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम रेस्ट में। लेकिन अगर हमें कोई अर्थ के बाहर से अगर कोई हमें ऑब्जर्व करेगा, है ना, तो उसको तो हम, है ना, कि उसको हम मोशन में दिखेंगे, रिवॉल्व होते हुए दिखेंगे, रोटेट होते हुए दिखेंगे, है ना। लेकिन हम क्या है, हमारे जो सराउंडिंग में वो सारे हमारे रेफरेंस में कोई क्या मोशन नहीं कर रहा है, सबकी वेलोसिटी सेम है। ओके, तो मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कि देर आर द डिफरेंट टर्म्स इन मोशन, है ना, कि कुछ डिफरेंट टर्म्स है कि वो जिसको हम, है ना, इस्तेमाल करते हैं, हम मोशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वन इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। ओके, ये जो टर्म्स है ये क्या मोशन के अंदर आते हैं, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, कि मोशन के अंदर जो टोटल जो लेंथ रहती है वो ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ओके, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, है ना, कि सपोज ऑब्जेक्ट टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर।
Okay, second is the displacement is nothing but the shortest distance between final position and initial position of an object. Okay, SI unit of displacement is also meter. कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का भी ऐसा यूनिट क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए टू बी क्या हुआ है, मूव हुआ है. ओके, ए टू बी मूव हुआ है. ओके, अलग अलग पाथ से, है ना कि ये तीनों वेव से क्या हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट ये यहाँ से बी तक पहुँचा है, यहाँ से बी तक पहुँचा है, यहाँ से. तो इन तीनों भी केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. बट डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है. तो पाथ चेंज हुई, पाथ लेंथ चेंज हुई, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम रहेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा थ्रू स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन भी रहता है. यहाँ पर और एक एग्जांपल के थ्रू, है ना, कि एक बाईसाइकिल रीडर है, वो क्या ए टू बी क्या मूव हुआ है ना, कि ए टू बी मूव हुआ है ना, और बी से सी मूव हुआ है. तो वो बाईसाइकिल रीडर क्या है, कम्प्लीटली जो उसका मोशन है वो ए टू सी है, वाया बी होते हुए, कि वो बी होते हुए गया है ना. तो यहाँ पर अगर हम उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस क्या है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ. तो पहले हम ए टू बी का डिस्टेंस और बी टू सी दोनों के डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा 7 मीटर, है ना. लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो जहाँ कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी विद, है ना. तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना, वेदर दी पार्ट के पाथ उसका कौन सा भी रहो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. तो इसकी फाइनल पोजीशन बी है, इनिशियल पोजीशन ए है, और इसका पाथ कुछ भी हो उस पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, ये करें तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमें डिस्प्लेसमेंट मिला 5 मीटर. ओके, अगर ये बाईसाइकिल रीडर ऐसा मूव होके ऐसा भी जाता या किसी भी वे से जाता, तो उसका डिस्टेंस चेंज होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज 5 मीटर ही रहता है, क्योंकि दोनों के बीच का फाइनल सी और ए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वो क्या है, 5 मीटर है. चाहे वो ऐसा घूम के भी क्यों ना जाए, हम कहेंगे उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो 5 मीटर ही कवर किया है. ओके, स्पीड, नेक्स्ट टर्म है स्पीड. तो स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन. ये इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे हम कहते हैं स्पीड. ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, है ना, कि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट है वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन. ओके, और वेलोसिटी भी क्या है, रेशियो है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम है. ओके, ये इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, डिस्प्लेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है. ओके, रिमेंबर वन थिंग दैट स्पीड is related to the distance and velocity is related to the displacement, and SI unit of both speed and velocity is same, that is meter per second. ओके, यहाँ पर हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड, और वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि आप
है ना कि आप परभणी से निकल के आपको अगर दूसरे सिटी जाना है या मार्केट जाना है तो आपकी बाइक है, तो आपकी बाइक की स्पीड थ्रू आउट दी ट्रैवलिंग क्या है, आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है। ओके, अगर रोड अच्छा है तो आप क्या करते हैं, आपकी स्पीड बढ़ा देते हैं, अगर ट्रैफिक है तो आपकी स्पीड कम कर लेते हैं, तो आपकी स्पीड ज़्यादा ही कम हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले तो स्पीड एट दैट इंस्टेंट, तो आपकी जो इंस्टेंट पे जो स्पीड है उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। कि आप घर से निकले कि आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ आपकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद ट्रैफिक आ गया, उसके बाद हो गए 40 मीटर पर सेकंड। तो जो आपकी जो इंस्टेंट पे यानी आपकी 12 ओ क्लॉक को 80 मीटर पर सेकंड है, तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 12 ओ क्लॉक आपकी कितनी हो जाएंगी, 80 मीटर पर सेकंड। और आपकी 1 ओ क्लॉक को आपकी स्पीड अगर आपकी 40 किलोमीटर पर सेकंड है या 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी 1 ओ क्लॉक पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएंगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट इंस्टेंट, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंट बोले तो एक छोटा सा टाइम का वक्फा होता है जिसको अपन वक्फा बोलते हैं, यहाँ एक इंस्टेंट बोलते हैं, एक टाइम एट ए गिवन टाइम का इंस्टेंट, है ना। कि हम बोलते हैं 12 बजे, 12 ओ क्लॉक, 13 ओ क्लॉक, ये जो इंस्टेंट है इस इंस्टेंट पे जो स्पीड रहेंगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। एंड सेकंड थिंग इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, ये रेशियो है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। या फिर अगर इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल आप घर से निकले और आप मार्केट पहुंचे, आपकी बीच में कभी स्पीड बढ़ गई, ज़्यादा रही, 80 मीटर पर सेकंड रही, बीच में कभी 20 हुई, कभी 30 हुई, लेकिन मेरा आप घर से निकले और आप मार्केट पहुँचे, तो आप घर से निकल के मार्केट तक का अगर आप पूरा डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। ओके, 2 किलोमीटर है और आपको 1 आवर लगा। ओके, तो आपकी बीच की स्पीड आपकी कैसी भी हो, लेकिन आपकी एवरेज स्पीड हो जाएंगी 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगी आपकी स्पीड, क्योंकि आपने जो टोटल जो अपने डिस्टेंस कवर करे वो 2 किलोमीटर कवर करे और टोटल अपने टाइम लिए वो 1 आवर लिए। ओके, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। और सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, अगर आप घर से निकले, है ना, किसी दूसरे तरफ गए और आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करा है 4 किलोमीटर, और आपने टोटल जो टाइम लिया है वो लिया 1 आवर, और बीच में आपकी स्पीड क्या चेंज होते हुए रही, कभी 6 किलोमीटर पर आवर गई, कभी 7 किलोमीटर पर आवर गई, है ना। लेकिन आपने जो, और कभी आपकी एकदम स्लो हो गई, है ना, कि 1 किलोमीटर पर आवर गई, है ना, कभी 0.5 किलोमीटर पर आवर गई, ये चेंज होते रहे स्पीड। लेकिन आपने बहरहाल जो आपने जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 4 किलोमीटर, और उसके लिए जो टाइम लिया है 1 आवर, तो आपकी यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएंगी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन। तो आपको पता है आपकी बाइक के ऊपर, है ना, कि एक एक्सेलेटर रहता है, कि एक्सेलेटर को आप रोटेट करें तो आपकी क्या स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज होती है मीन्स स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। ओके, ये एक रेशियो की चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, कि एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, आपको पता है कि आप ट्रेन का आपने ट्रैवल किए होंगे। ओके, तो ट्रेन जब स्टॉप रहती है और जब स्टार्ट होती है ट्रेन, तो एकदम ट्रेन क्या मैक्सिमम स्पीड पे नहीं आती है, बल्कि वो स्लोली क्या मैक्सिमम स्पीड पे आती है, कि धीरे धीरे दम दम से क्या वो मैक्सिमम स्पीड अपनी क्या है ना, कि गेन करती है। क्या सडनली उसकी स्पीड मैक्सिमम नहीं रहती, जितनी स्पीड से चलती है, जैसे है ना कि 70 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर, जितनी स्पीड पर चलती है सडनली उसकी उतनी स्पीड नहीं होती है। इवन अपने बाइक की भी सडनली 80 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड नहीं होती, ग्रेजुअली क्या स्पीड इंक्रीज होते हुए क्या चेंज होती है। तो चेंज होने के लिए भी क्या कुछ टाइम लगता है, वो टाइम गेन करता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि कितनी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर एक है एक्सेलरेशन से रिलेटेड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही होंगी तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कि हम क्या फ़ैन ऑन करते हैं तो धीरे धीरे क्या फ़ैन की स्पीड बढ़ते रहती है, कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजेस इज कॉल्ड
निगेटिव एक्सेलरेशन कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, जैसे कि फ़ैन ऑन करें, फ़ैन ऑफ करें तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, तो वो क्या निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी उसमें डिक्रीज हो रही है, उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। व्हेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट कि वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, कि फ़ैन को हमने ऑन करें, फ़ैन की स्पीड बढ़ते गए और कुछ टाइम के बाद उसने अपनी वेलोसिटी क्या कर दिया, गेन कर लिया। अब ना फ़ैन की वेलोसिटी डिक्रीज होंगी ना इंक्रीज होंगे जब तक हम उसे ऑफ नहीं करते, या जब तक हम उसका रेगुलेटर क्या है ना कि रोटेट नहीं करते, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी। तो अब हम उसे कहेंगे ज़ीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। तो वेलोसिटी देखो चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, और हम ये कह सकते हैं कि अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और सेकंड थिंग, वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ओके, कि आप पहले ऐसा मूव हो रहे थे, है ना, कि फिर आपने आपका डायरेक्शन क्या चेंज कर दिया है, ऐसे से ने आपका डायरेक्शन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, लेकिन आपने अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी, तो डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। और थर्ड थिंग है चेंज इन बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन अगर दोनों भी चेंज हो गए तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ओके, ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। ओके, इसमें वी है, v means final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, ए से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ऐसा कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर अगर हम वेलोसिटी वर्सेस अगर हम टाइम का ग्राफ बनेंगे तो वो कैसे आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, वो लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगा और हैविंग स्लोप। अगर किसी भी पॉइंट पे हम ए टू बी हम उसका स्लोप लेंगे तो हमें उससे क्या वेलोसिटी मिलेगी। अगर हम ए पॉइंट है, ए पॉइंट के हमने और एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट की हमने वेलोसिटी लिए, बी पॉइंट का टाइम लिए। ओके, तो बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है 32, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिए हमने नीचे का ए पॉइंट लिए, ए पॉइंट की वेलोसिटी लिए 16 है। ओके, अगर हमने उसको डिवाइड करें बी पॉइंट के टाइम माइनस ए पॉइंट के टाइम से, तो वो हमें उसका स्लोप मिल जाएगा, यानी वो हमें उसकी वेलोसिटी मिलेंगी। ओके, रिमेंबर दैट इन यूनिफॉर्म एक्सेलर है ना, वो हमें उसकी क्या मिल जाएंगे, वो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसका जो स्लोप रहेगा इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इफ यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना, वेलोसिटी टाइम का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, अगर उसका हम स्लोप लेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, तो वो स्लोप क्या रहेगा, उसका एक्सेलरेशन रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। ओके, okay, shall we stop here? Inshallah, in next lecture we will see the next things related to the laws of motion.